हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप? चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज फिर से न्यू सेशन के साथ। आज डील करने वाले करंट अफेयर कितने कितने तारीख का जी? तो आपका 23 नवंबर का। चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या जी आपका? न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन क्या है जी आपका? न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए जी सुनिए ध्यान से। न्यू इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का बना कौन है जी? नाम है अरुण गोयल। क्या नाम है? अरुण गोयल। सुनिए जी ध्यान से। बात क्या हो रहा है जी? इलेक्शन कमिश्नर का। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये होता क्या है जी? चलिए सुनिए ध्यान से। आप सुने होंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसके बारे में जी? इलेक्शन कमीशन। बात हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो सुनिए ध्यान से। इलेक्शन कमीशन इंडिया में वो डिपार्टमेंट है जी जो इलेक्शन करवाते हैं। किसका इलेक्शन करवाते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, एडीसी का इलेक्शन कौन करवाते हैं जी? आपका इलेक्शन कमीशन। सुनिए ध्यान से। इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल में इसका उल्लेख है जी, हमारे संविधान में उल्लेख है। इसका उल्लेख कहाँ है जी? आपका संविधान का पार्ट 15 में। कहाँ उल्लेख है जी? संविधान का पार्ट 15 संविधान का 15वां भाग में उल्लेख है जी आपका इलेक्शन कमीशन का। आगे सुनिए जी। इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया जाए, पार्ट 15 में उल्लेख है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 टू 329 तक है। इसमें से आपका आर्टिकल 324 बताता है जी इलेक्शन कमीशन के बारे में। एक बार आपका एसएससी में सवाल पूछा गया था जी आपका इलेक्शन कमीशन का उल्लेख हमारे संविधान का किस आर्टिकल में है जी? तो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 कंप्लीट याद। आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना नंबर भाग में है जी? भाग 15 में। बातें यहां तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन बना कब? इलेक्शन कमीशन कब बना? ये सब सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सुनिए ध्यान से। इलेक्शन कमीशन बना जी आपका 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को बना जी आपका इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन को चलाने के लिए 1950 में आपका एक व्यक्ति था। 1989 तक एक व्यक्ति रहा था इलेक्शन कमीशन का, सिर्फ और सिर्फ हेड, जिसका नाम था इलेक्शन कमिश्नर। आगे सुनिए जी। 1989 में इसमें दो और सदस्य जोड़ा गया। टोटल मेंबर हो गया जी आपका 3। टोटल मेंबर कितना हो गया? 3। 1989 में दो मेंबर को जोड़ा गया था। टोटल मेंबर हो गया जी आपका 3। एक आपका इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट करने के लिए दो और व्यक्ति। टोटल मेंबर्स कितना हो गया था? 3। 1990 में फिर से वो दो मेंबर को हटा दिया। 1990 में फिर से दो मेंबर को हटा दिया। टोटल मेंबर्स कितना हो गया जी आपका? 1। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। 1991 का बात है जी। 1991 से आपका फिर से दो मेंबर को जोड़ा गया था। टोटल मेंबर हो गया 3। 1991 से अभी तक आपका टोटल मेंबर इलेक्शन कमीशन का कितना है जी? आपका 3। टोटल मेंबर कितना है? सॉरी 1991 नहीं, 1993। 1993 से टोटल मेंबर्स है कितना जी? आपका 3। अभी इलेक्शन कमीशन में टोटल मेंबर है 3। एक है जी आपका इलेक्शन कमिश्नर और इसको सपोर्ट करने के लिए दो है जी आपका डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। बात यहां तक कंप्लीट है। बात हो रहा था जी इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का हेड कहलाता है इलेक्शन कमिश्नर। नए व्यक्ति अपॉइंट हुए जी, नाम है अरुण गोयल। बात यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट समझिए जी। इलेक्शन कमीशन का बात किया जाए तो इसका उल्लेख पार्ट 15 में है जी। इलेक्शन कमीशन का अभी कमिश्नर बना कौन है जी? आपका अरुण गोयल। ये बने हैं जी आपका 26 नंबर का। कितने नंबर का जी? 26वें नंबर का आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। यहाँ तक कंप्लीट है। ये बने 26वें नंबर का। तो पहला नंबर पे कौन होंगे? तो फर्स्ट नंबर पे है जी आपका, नाम है जी आपका सुकुमार सेन। फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? नाम है सुकुमार सेन। कंप्लीट है यहाँ तक। क्वेश्चन क्या था जी आपका? इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमिश्नर नए बने हैं जी, नाम है जी आपका अरुण गोयल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए इसमें और कुछ बातें नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक वर्ड और सुनिएगा। इसमें बस 2 पॉइंट और जानना है जी। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है जी और इसका सैलरी कितना होता है? कार्यकाल के बारे में बात किया जाए तो इसका कार्यकाल होता है जी 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज।
मतलब 6 साल या तो 65 साल उम्र के अकॉर्डिंग। 6 साल है जी आपका टर्म के अकॉर्डिंग, मतलब ऑफिस में अपॉइंट हुए, ऑफिस में काम के अकॉर्डिंग है। 6 साल एज के अकॉर्डिंग है जी 65 ईयर्स, जो पहले होगा उसके बाद उसके रिटायरमेंट होगी। अगर व्यक्ति बना है जी आपका 94 के एज में, 54 के एज में, 54 के एज में बना है जी आपका इलेक्शन कमिश्नर, तो ये 6 साल तक काम करेगा, 60 इयर्स तक होगा। अगर कोई व्यक्ति 63 के एज में बना है तो 65 इयर्स हो जाएगा तुरंत 2 साल में, तो ये 2 साल तक ही काम कर पाएगा। तो 2 पॉइंट है जी आपका, 6 साल आपका ऑफिस के अकॉर्डिंग और 65 इयर्स एज के अकॉर्डिंग। ये था जी आपका टर्म। एक और सुनिए, इसका सैलरी कितने मिलते हैं जी, तो सैलरी है जी आपका 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख पर मंथ। कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, अमर सरकार पोर्टल। क्वेश्चन सुनिए, नाम क्या है जी, अमर सरकार पोर्टल। क्या नाम है जी आपका, अमर सरकार पोर्टल। कहाँ लॉन्च हुआ है जी, आपका त्रिपुरा में। कहाँ लॉन्च हुआ है जी आपका, त्रिपुरा में। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी लॉन्च किए हैं अमर सरकार पोर्टल। क्या होता है अमर सरकार पोर्टल, सुनिए ध्यान से। बात हो रहा है जी अमर सरकार पोर्टल के बारे में, तो सुनिए त्रिपुरा गवर्नमेंट का कहना है जी, त्रिपुरा गवर्नमेंट के सीएम लॉन्च करते वक्त इनका कहना है जी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो या त्रिपुरा गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो, ये व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए स्कीम है। समझ में आया जी, मतलब जितने भी व्यक्ति को स्कीम का फायदा होना चाहिए आपका, उसके पास उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपका त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जी हमारी सरकार को। बातें यहाँ तक कंप्लीट है, सुनिए ध्यान से जी। ये जो स्टार्ट किया गया था, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज को लेकर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकते हैं जी, प्रॉब्लम को आप रजिस्टर कर सकते हैं जी, आपको जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। रजिस्टर कर सकते हैं, जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बातें कंप्लीट है। क्या चीज के लिए सॉल्यूशन मिलेगा जी, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हो या स्कीम हो, या तो आपका त्रिपुरा गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो या प्रोग्राम हो, तो त्रिपुरा में जितने भी लोग रह रहे हैं जी उन तक ये प्रोग्राम पहुंचे, उसके लिए आपका स्टार्ट किया गया अमर सरकार प्रोग्राम, अमर सरकार पोर्टल। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है जी तो अपने प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल में, आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलेगा। बातें कंप्लीट है। क्या था जी आपका अमर सरकार पोर्टल स्टार्ट कहाँ हुआ है जी, त्रिपुरा में। कौन स्टार्ट किया, मानिक शाह जी। बातें था कंप्लीट। मानिक शाह है कौन, तो ये त्रिपुरा के सीएम है जी। कौन है जी आपका, त्रिपुरा के सीएम। बातें था कंप्लीट है। और बात हो रही है त्रिपुरा का, तो चलिए बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं जी। बात कर रहे थे जी आपका त्रिपुरा के बारे में, तो सुनिए जी ध्यान से। त्रिपुरा आपका स्टेट कब बना, सुनिए ध्यान से। पहले त्रिपुरा आपका केंद्र शासित प्रदेश था जी, यूनियन टेरिटरी था। त्रिपुरा 1926 में यूनियन टेरिटरी था। ये क्या था जी, यूनियन टेरिटरी। हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे जी, केंद्र शासित प्रदेश। बात हो रही है जी यूनियन टेरिटरी। 1926 के समय था यूनियन टेरिटरी। 1972 में बना त्रिपुरा स्टेट। कब स्टेट बना जी, 1972, 1972 में। आगे सुनिए, त्रिपुरा का कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो त्रिपुरा का कैपिटल है जी आपका अगरतला। क्या है जी आपका, अगरतला। ज्यादा बातें कंप्लीट है। कैपिटल क्या है जी आपका, अगरतला। सीएम के बारे में बात किया जाए तो सीएम अभी जस्ट देखे थे, नाम क्या था जी आपका, मानिक शाह। क्या नाम था जी आपका, मानिक शाह। त्रिपुरा का सीएम आपको पता होगा, त्रिपुरा के सीएम ही मानिक शाह जी लॉन्च किए थे जी आपका अमर सरकार पोर्टल। बातें कंप्लीट है। तो सीएम कौन है जी आपका, मानिक शाह जी। गवर्नर कौन है जी, नाम है जी आपका सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। बातें कंप्लीट है जी। कौन है जी आपका, सत्यदेव नारायण आर्य कौन है जी, वहां के गवर्नर। बात हो रहा था त्रिपुरा का। त्रिपुरा 7 सिस्टर में से एक स्टेट है जी त्रिपुरा। 1946 के समय ये यूनियन टेरिटरी बना था। 1972 में स्टेट बना। कैपिटल है जी अगरतला। सीएम है मानिक शाह। गवर्नर के बारे में बात करें तो नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। याद है जी, कंप्लीट है। चलिए अब आगे बात करते हैं और त्रिपुरा के बारे में। इतना आप रफ कर सकते, इतना आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करूंगा। सुनिए ध्यान से। बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में और त्रिपुरा का फेमस नेशनल पार्क। त्रिपुरा का कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नाम है जी आपका बिशर नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका, बिशर नेशनल पार्क, पहला। दूसरा नाम सुनिएगा,
दूसरा नाम है जी आपका स्नो लेपर्ड नेशनल पार्क, सॉरी क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउड लियोपार्ड नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क फेमस है जी, कहाँ का? त्रिपुरा का। पहला कौन सा है जी आपका? बिशप नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है जी आपका? क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। यहाँ तक कंप्लीट है जी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका त्रिपुरा के कुछ ट्राइब्स के बारे में, कुछ जनजाति के बारे में। त्रिपुरा का कुछ फेमस ट्राइब्स के बारे में, कुछ जनजाति के बारे में। कौन कौन सा है जी सुनिए। पहला देखिए जी आपका नाम है जी आपका, पहला है जी आपका लेप्चा, क्या नाम है जी आपका? लेप्चा। नेक्स्ट सुनिए जी, नेक्स्ट है मोग, लेप्चा मोग। कंप्लीट है जी। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा का कुछ फेमस लेक्स के बारे में। त्रिपुरा का कुछ फेमस लेक्स के बारे में, कुछ लेक के बारे में। कौन कौन सा लेक है जी? एक का नाम सुनिए, नाम है जी आपका धानी सागर। क्या नाम है जी आपका? धानी सागर, धानी सागर लेक। कौन सा लेक है जी? नाम है धानी सागर लेक। सुनिएगा ध्यान से, त्रिपुरा का लेक के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला लेक का नाम है जी आपका धानी सागर लेक। दूसरा लेक का नाम है जी आपका डिम सागर लेक। क्या नाम है जी आपका? डिम सागर लेक। फर्स्ट था जी आपका धानी सागर लेक, दूसरा नाम है जी आपका डिम सागर लेक। दोनों कहाँ है जी आपका? त्रिपुरा में। क्या क्या बात किया त्रिपुरा के बारे में? सीएम गवर्नर वगैरह हो चुका था। दो फेमस नेशनल पार्क लिखा हुआ है जी, वहां पे कुछ ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है और कुछ लेक्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? दोनी पोलो एयरपोर्ट। नाम क्या है? सुनिएगा ध्यान से, दोनी, दोनी पोलो एयरपोर्ट है। बना कहाँ जी आपका? अरुणाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बना है जी आपका। 645 करोड़ रुपए खर्च करके आपका नया एयरपोर्ट बना है जी। नाम है दोनी पोलो एयरपोर्ट। इनॉग्रेट कौन किया जी? इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीएम मोदी जी। इनॉग्रेट कौन किया जी आपका? नरेंद्र मोदी जी। बातें ज्यादा कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था जी? दोनी पोलो एयरपोर्ट। नाम क्या जी? दोनी पोलो एयरपोर्ट है कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बना 645 करोड़ रुपए खर्च करके। इनॉग्रेट कौन किए जी आपके? हमारे पीएम मोदी जी। ज्यादा कंप्लीट है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। अब चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सुनिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए जी, तो अरुणाचल प्रदेश आपका स्टेट बना 1972 में। स्टेट कब बना जी? 1972 में, सॉरी 1987, सॉरी। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कब बना? 1987 में जी। नेक्स्ट सुनिए जी आपका, इसका कैपिटल कहाँ है जी? ईटानगर। कैपिटल कहाँ है जी आपका? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है जी आपका? ईटानगर। नेक्स्ट सुनिए, आपका यहाँ के सीएम का नाम क्या है जी? पेमा खांडू। क्या नाम है जी आपका? पेमा खांडू। बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना 1987। आपका इसके अलावा कैपिटल है जी ईटानगर। सीएम कौन है जी? पेमा खांडू। गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर का नाम है जी आपका बीडी मिश्रा। क्या नाम है जी आपका? बीडी मिश्रा। बातें यहाँ तक समझ में आ रही? बात हो रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट बना है, नाम है दोनी पोलो एयरपोर्ट। क्या नाम है जी? दोनी पोलो एयरपोर्ट। बातें कंप्लीट है, सुनिएगा ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहा था जी। अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना 1987 में। उसके अलावा बात किया जाए कैपिटल कहाँ है जी? ईटानगर। इसके अलावा सीएम का नाम है पेमा खांडू, गवर्नर का नाम क्या है जी? बीडी मिश्रा। कंप्लीट है। चलिए और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये भी कंप्लीट नहीं है, सुनिए ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश का कुछ फेमस नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कुछ फेमस नेशनल पार्क, हिंदी में पता नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है क्या जी? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए सुनिए ध्यान से, नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए जी, तो पहला कौन सा है जी? नाम लिखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? नामदफा। दफा हो, पता है ना? चलिए नाम क्या जी? नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है नाम है मोलिंगला नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? मोलिंगला नेशनल पार्क। नाम क्या है जी आपका? मोलिंगला नेशनल पार्क। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है जी उसका नाम है नामेरी। समझ रहे हैं ना? नामेरी ना तेरी, भूल जाएगा, सिर्फ नामेरी रखिएगा। नामेरी नेशनल पार्क है कहाँ जी? अरुणाचल प्रदेश में। कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कुछ फेमस लेक्स के बारे में। यहाँ पे कुछ फेमस लेक कौन कौन सा है जी? अरुणाचल प्रदेश का कुछ फेमस लेक के बारे में जी। कौन कौन सा लेक है तो सुनिए ध्यान से, बात करते हैं जी। नाम है जी आपका मिहाओ लेक।
मेहाओ लेक, नाम है जी आपका मेहाओ लेक, कंप्लीट है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में जी आपका ग्लो लेक, ग्लो लेक, ग्लो लेक, सेकेंड कौन सा है जी आपका ग्लो लेक, बातें कंप्लीट है। थर्ड पॉइंट, थर्ड में है जी आपका सेला लेक, क्या नाम है जी आपका सेला लेक। चलिए फोर्थ आपका, फोर्थ पॉइंट काफी मजेदार है जी, सुनिएगा ध्यान से, नाम है जी आपका मिस्ट्री लेक, क्या नाम है जी आपका मिस्ट्री लेक। ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मिस्ट्री लेक जिसे कहा जाता है जी बरमुडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया, बरमुडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है जी मिस्ट्री लेक को, है कहाँ जी अरुणाचल प्रदेश में। कृपया इसे आप लोग गूगल बाबा के पास जाके देख लीजिएगा, आपका मिस्ट्री लेक है कहाँ जी अरुणाचल प्रदेश में, जिसे कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया। समझ में आया? चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेशनल पार्क हो गया जी, लेक हो गया, कुछ बात करते हैं आपका यहाँ का कुछ फेमस ट्राइब्स के बारे में, जनजाति के बारे में। सुनिए जी, यहाँ पे लिखेंगे ज्यादा कुछ नहीं, दो तीन लिखेंगे, यहाँ का कुछ फेमस ट्राइब्स जनजाति के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ फेमस जनजाति के बारे में, नाम क्या है जी, पहला का नाम है जी आपका अक्का ट्राइब्स, दूसरा का नाम है जी आपका मोनपा ट्राइब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनपा ट्राइब्स, सुनिए ध्यान से, ये मोनपा जनजाति वाले लोग आज भी हाथ से कागज बनाते हैं, मोनपा ट्राइब्स वाले लोग आज भी हाथ से कागज बना सकते हैं जी। ये है कहाँ जी अरुणाचल प्रदेश में। एक और सुनिए जी, नाम है मिसमी, समझ रहे ना, मिसमी का बात हो रहा है जी, एमआईडब्ल्यूएस नहीं, एमई नहीं, क्या है जी मिसमी ट्राइब्स, है कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। समझ में आया? ये पूरा था जी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। था क्या क्वेश्चन, धोनी पोलो एयरपोर्ट, क्या था जी धोनी पोलो एयरपोर्ट नया बनाया गया कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, इनॉग्रेट कौन किए जी हमारे मोदी जी। कितना पैसे खर्च किए जी इसको बनाने में, 645 करोड़ रुपए। कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, इंडियाज फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट, इंडियाज फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ किया गया है जी आपका हैदराबाद में। ये आपका इंडिया का पहला कार रेसिंग किया गया जी आपका कहाँ जी हैदराबाद में। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है हैदराबाद में। ये सर्किट कार रेसिंग क्या होता है जी, सर्किट कार रेसिंग क्या होता है जी, एक कार का रेस होता है जी। आप चाहें तो उसको आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग सभी लोग देखेंगे उस पिक्चर को, तो एक बार सर्च कर लीजिए, आपका टास्क रहा आज। आगे सुनिए जी, बात हो रहा है जी आपका इंडिया फर्स्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ हुआ है जी हैदराबाद। हैदराबाद है कहाँ तेलंगाना में, आपको पता होगा तेलंगाना का कैपिटल क्या है जी हैदराबाद, तेलंगाना का कैपिटल क्या है जी आपका हैदराबाद। सुनिए ध्यान से, तेलंगाना के बारे में बात किया जाए तो तेलंगाना स्टेट कब बना जी, तेलंगाना स्टेट कब बना, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना जी स्टेट। कंप्लीट है जी। इसके अलावा कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो कैपिटल दिख रहा है जी हैदराबाद, कैपिटल क्या है जी आपका हैदराबाद, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिए, तेलंगाना के जो सीएम है जी, तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है जी, तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है जी, नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है जी आपका के चंद्रशेखर राव, नाम है जी आपका के चंद्रशेखर राव। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट सुनिए, गवर्नर का नाम, सीएम का नाम क्या है जी के चंद्रशेखर राव, गवर्नर का नाम क्या है जी, नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन, तमिलिसाई सौंदरराजन। कंप्लीट है यहाँ तक। बात हो रहा था जी आपका तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। कैपिटल है जी हैदराबाद, यहाँ लिखा हुआ है पूरा। सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है जी आपका तमिलिसाई सौंदरराजन। कंप्लीट है यहाँ तक। सुनिए ध्यान से, बात करते हैं यहाँ का कुछ नेशनल पार्क के बारे में। इसके बारे में जी नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो सेशन हो रहा है, जितने भी स्टेट्स आया है, कोशिश की जाऊँ उस स्टेट का कुछ ना कुछ फेमस नेशनल पार्क और कुछ ना कुछ फेमस आपका ट्राइब्स के बारे में बात करूं और कुछ लेक्स के बारे में। तो बात हुआ जी तेलंगाना, तेलंगाना के बारे में कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है। सुनिए ध्यान से, तेलंगाना का फेमस नेशनल पार्क में बात किया जाए तो पहला है जी आपका, नाम है जी आपका मृगवानी नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका, नाम है जी आपका मृगवानी नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका मृगवानी नेशनल पार्क। तेलंगाना का फेमस नेशनल पार्क का नाम क्या है जी आपका मृगवानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है जी आपका महावीर हरिना वनस्थली, नाम क्या है जी आपका महावीर
हरिना वनस्थली। क्या है पॉइंट? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, दो काफी फेमस नेशनल पार्क कहाँ है जयपुर तेलंगाना में। पहला मृगवाड़ी नेशनल पार्क, दूसरा आपका महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। कंप्लीट है जी। नेक्स्ट पॉइंट के साथ सुनिए। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फेमस लेक्स के बारे में। कुछ फेमस लेक्स के बारे में। कुछ फेमस लेक कौन कौन सा है जी? पहला नाम है जी आपका, नाम सुने होंगे, हुसैन सागर लेक। क्या नाम है जी आपका? हुसैन सागर लेक। क्या नाम है जी आपका? हुसैन सागर लेक। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। पहला हो गया हुसैन सागर। नेक्स्ट है जी आपका हिमायत सागर लेक। क्या नाम है जी आपका? हिमायत सागर लेक। हिमायत सागर लेक। कंप्लीट है। फर्स्ट हुसैन सागर, सेकंड आपका हिमायत सागर लेक। नेक्स्ट सुनिए। कुछ यहाँ ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं, कुछ जनजाति के बारे में बात करते हैं, कुछ कुछ आपका फेमस ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं जी, जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो नाम सुनिए जी आपका कोया ट्राइब्स। क्या नाम है जी आपका? कोया ट्राइब्स, कोया जनजाति। क्या नाम है जी आपका? कोया जनजाति। सेकंड क्या है जी आपका? सेकंड है कोंडा। क्या जी आपका? कोंडो। सॉरी, सेकंड कौन सा जी आपका? कोंडा ट्राइब्स। कौन सा जी आपका? कोंडा ट्राइब्स। कंप्लीट है जी। दो ट्राइब्स कहाँ है जी आपका? तेलंगाना में। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। दो ट्राइब्स कहाँ है जी आपका? तेलंगाना में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका फीफा वर्ल्ड कप। अब यह देखते हुए न्यूज में काफी याद आया जी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होस्ट हो रहा है जी? कतर में। ये गेम कहाँ पे हो रहा है जी? कतर में। नाम क्या है जी आपका? फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो कहाँ रहा है जी? कतर में। आगे सुनिए ध्यान से। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी आपका? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है ये फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। याद है कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से। फीफा नाम से पता चल गया होगा ये क्या चीज के लिए जी आपका? फुटबॉल के लिए। इसका है जी आपका? फुटबॉल का। कहां पे खेला जा रहा है? कतर में। बात याद है कंप्लीट है। फर्स्ट टाइम ये गेम जो होस्ट हुआ था जी, हुआ था 1930 में। फीफा का पहला जो गेम हुआ था वो कब हुआ था जी? 1930 में, 1930 में हुआ था। पहला कब हुआ था जी? 1930 में। कहाँ हुआ था जी? नाम था उरुग्वे। कहाँ हुआ था जी? उरुग्वे में। कहाँ गेम हुआ था फर्स्ट टाइम? उरुग्वे में। और लास्ट जो आपका हो रहा है अभी करंट टाइम 2022 में, ये कहाँ हो रहा है जी आपका? कतर में। बातें कंप्लीट है। फीफा के बारे में बात किया जाए तो फीफा का पहला गेम होस्ट हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और अभी करंट टाइम कहाँ हो रहा है जी आपका? कतर में। कतर। बातें आधा कंप्लीट है। नेक्स्ट जी, कतर का कैपिटल क्या होता है जी? दोहा। बात हो रहा है गेम कहाँ हो रहा है जी? कतर में। थोड़ा सा कतर के बारे में जानते हैं। कतर का कैपिटल क्या है जी आपका? दोहा। कतर का कैपिटल क्या है जी आपका? दोहा। इसके अलावा बात किया जाए आपका यहाँ का करेंसी क्या है जी? तो करेंसी है जी आपका रियाल। क्या है जी? करेंसी रियाल। बातें याद कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था जी आपका? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है जी? कतर में। कहाँ हो रहा है जी? कतर में। फीफा का फुल फॉर्म लिखा हुआ है जी आपके सामने। क्या होता है जी आपका? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। कंप्लीट है जी यहाँ तक। आगे सुनिए। नेक्स्ट बात हो रहा है कि फीफा का फर्स्ट टाइम गेम होस्ट हुआ था 1930। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और 2022 का कहाँ हो रहा है जी आपका? कतर में। कतर का कैपिटल क्या है जी? दोहा। और करेंसी क्या है जी? रियाल। अब चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022। क्वेश्चन क्या है जी आपका? एशियन कप। एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मतलब ये जो आपका टूर्नामेंट है क्या चीज से संबंधित है जी आपका? टेबल टेनिस के साथ। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस के साथ। ये गेम हुआ कहाँ है जी आपका? बैंकॉक में। कहाँ होस्ट हुआ है जी? बैंकॉक में। सुनिए जी ये गेम खत्म हो चुका है बैंकॉक में। आपका 2 दिन का था, 17 नवंबर टू 19 नवंबर तक था जी। 2-3 दिन का था। बातें ज्यादा गंभीर है जी। कहाँ हुआ था जी आपका? बैंकॉक में। आगे सुनिए। ये जो गेम था संबंधित किससे जी? टेबल टेनिस से। इसमें आपका गोल्ड मेडल लाया जी अपना आपका इंडिया के नाम है जी मनिका बत्रा। समझ में आ रहा है जी? मतलब ये गेम हो चुका है। इसमें जो विनर बने हैं जी, गोल्ड मेडल लेके आए, वो इंडिया से लेके आए जी। नाम है मनिका बत्रा। क्या नाम है जी आपका? मनिका बत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। एशियन कप टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल कौन लाए जी? क्या नाम है जी? मनिका बत्रा। यहाँ तक कंप्लीट है जी।
बातें यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन था जी आपका एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ कहाँ है जी? बैंकॉक में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक हो चुका है जी। इसमें आपका विनर बने आपका गोल्ड मेडल कौन लाया जी? नाम है मनिका बत्रा। कंप्लीट है जी। गोल्ड मेडल कौन लाया जी? मनिका बत्रा। आगे सुनिए, फर्स्ट टाइम जो होस्ट हुआ था ना एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ था जी, ये हुआ था 1983 में। अभी करंट टाइम का ध्यान रखिए, करंट हुआ 2022 में। हुआ कहाँ है जी? आपका बैंकॉक में। इसमें जो आपका गोल्ड मेडल लाए हैं वो कौन लाया जी? नाम है मनिका बत्रा। कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 हुआ कहाँ है जी आपका? न्यू दिल्ली में। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन है नो मनी फॉर टेरर। टेरर समझ में आता है ना जी? टेररिस्ट से वर्ड है जी आपका नो मनी फॉर टेरर। कॉन्फ्रेंस जो हुआ आपका 2022 में कहाँ हुआ है जी? आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ है जी? आपका दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किए जी हमारे मोदी जी। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य है जी आपका टेररिस्ट को मनी फंडिंग ना हो सके, पैसे फंडिंग ना हो सके। समझ में आया जी? ये हुआ कहाँ है जी? आपका न्यू दिल्ली में। और ये तीसरा कॉन्फ्रेंस था जी आपका नो मनी फॉर टेरर का। तीसरा कॉन्फ्रेंस था, हुआ है न्यू दिल्ली में, होस्ट किए हमारे मोदी जी। कंप्लीट है जी। इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? सुनिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है जी आपका? एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क कौन रिलीज किया है जी? तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज किया है जी। तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज किया है जी आपका एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। सुनिए ध्यान से, नाम से पता चल जा रहा है जी आपका डेथ ऑडिट किसका जी? आपका एलिफेंट का। इसका डेथ ऑडिट किया जाएगा जी आपका एलिफेंट का। कौन रिलीज किया जी? आपका तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपका इसमें क्या बोला गया जी? आपका रिकॉर्ड किया जाएगा जी और मॉनिटरिंग किया जाएगा किसका? एलिफेंट डेथ का। बातें कंप्लीट है जी। ये ऑडिट आपका फ्रेमवर्क जो किया गया तैयार, इसमें क्या जी? आपका रिकॉर्डिंग है और आपका मॉनिटरिंग है जी आपका किसको लेकर? एलिफेंट डेथ को लेकर। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। कहाँ हुआ है जी? आपका तमिलनाडु में। चलिए जी बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए जी ध्यान से, बहुत कुछ जानने को है तमिलनाडु के बारे में, बहुत कुछ जानने को है जी तमिलनाडु के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए तो तमिलनाडु आपका स्टेट बना 1956। स्टेट कब बना जी? 1956। आपको पता होगा जी तमिलनाडु का कैपिटल क्या है जी? आपका चेन्नई। क्या जी? आपका कैपिटल चेन्नई। सीएम के नाम का बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम कौन है जी? नाम है जी आपका एमके स्टालिन। कौन है सीएम जी? आपका एमके स्टालिन। सीएम कौन है जी? आपका एमके स्टालिन। तमिलनाडु का सीएम का नाम है जी आपका एमके स्टालिन। कंप्लीट है यहाँ तक? आगे सुनिए, गवर्नर कौन है जी? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है जी? गवर्नर का नाम है आर एन रवि। गवर्नर का नाम क्या है जी? आपका आर एन रवि। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा था जी तमिलनाडु के बारे में, क्वेश्चन था तमिलनाडु रिलीज किया है जी आपका एलिफेंट डेथ ऑडिट। तो तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे थे। तमिलनाडु स्टेट बना 1946, कैपिटल है जी चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर कौन है जी? आपका नाम है आर एन रवि। यहीं तक कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मैं बताया था जी आपका कि कोई भी स्टेट होगा तो आज कोशिश करेंगे स्टेट का कुछ नेशनल पार्क, कुछ ट्राइब्स और कुछ लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ का कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु से संबंधित आपका कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क जिससे एग्जाम में सवाल पूछे गए थे जी। नाम है जी आपका मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। सवाल पूछा गया था एक बार जी आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है जी? क्या सवाल था जी आपका? मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है जी? कहाँ है जी मुकुर्ती नेशनल पार्क? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका अन्नामलाई नेशनल पार्क। क्या नाम है जी आपका? अन्नामलाई नेशनल पार्क। क्या नाम है जी? अन्नामलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट सुनिए जी, एक और ऐसा पार्क है नाम है गिंडी नेशनल पार्क।
क्या नाम है जी आपका? गिंडी नेशनल पार्क। ये जितना भी नेशनल पार्क के बारे में बात किया गया है जी, सब है कहाँ जी? तमिलनाडु में। अभी तक जो सवाल पूछा गया जी आपका, पूछा गया जी मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। मुकुर्ती नेशनल पार्क है कहाँ? तमिलनाडु में। इसके अलावा मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, नेक्स्ट अन्नामलाई नेशनल पार्क, नेक्स्ट है जी आपका गिंडी नेशनल पार्क। ये पे खत्म नहीं हुआ, एक और नेशनल पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, नाम है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा जी, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नाम है जी आपका गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, इतना नेशनल पार्क कहाँ है जी? तमिलनाडु में। कौन कौन सा बोला? पहला मुद्दुमलाई, दूसरा अन्नामलाई, तीसरा कौन सा? मुकुर्ती, चौथा कौन सा जी? गिंडी नेशनल पार्क, और पांचवा नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। बातें ज्यादा कंप्लीट है, आगे सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, अच्छा ये पूरा तो बड़ भर चुका है जी। एक मिनट सुनिए, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो मैं रफ करने वाला हूँ। नेक्स्ट सुनिए ध्यान से। अब यहाँ के बारे में बात करेंगे, कुछ आपका कुछ ट्राइब्स के बारे में, कुछ जनजाति के बारे में। तो सुनिए ध्यान से, ट्राइब्स आपका जनजाति, जिससे एक बार सवाल पूछा गया था, इसको जेपीएससी में भी सवाल पूछा जी। सवाल क्या था जी आपका? टोडा जनजाति कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ? नीलगिरी माउंटेन में। बात याद कंप्लीट है जी। नीलगिरी माउंटेन में कौन सा ट्राइब? टोडा ट्राइब। याद कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट जी, नेक्स्ट है जी आपका पेनियन ट्राइब्स। क्या नाम है जी आपका? पेनियन ट्राइब्स। कौन कौन सा बोला? टोडा ट्राइब्स, पेनियन ट्राइब्स। बात याद कंप्लीट है। चलिए कुछ लेक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ का एक लेक है जी, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सुने भी होंगे जी, नाम है पुल्लिकट लेक। क्या नाम है जी आपका? पुल्लिकट लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है जी आपका? पुल्लिकट लेक। क्या नाम है जी आपका? पुल्लिकट लेक। कहाँ है जी आपका? तमिलनाडु में। बातें कंप्लीट है। लेक के बारे में बात किया जाए तो कौन सा लेक? पुल्लिकट लेक है कहाँ जी? तमिलनाडु में। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिलीज हो चुका है जी, जारी हो चुका है। इसमें आपका टोटल 161 कंट्री को शामिल किया गया था। कितना जी आपका? 131। कितना कितना कंट्री को ध्यान में रखा गया था? 131, जिसमें से इंडिया का रैंक है जी आपका 61। इंडिया कितने रैंक पे है जी? 61। सुनिए ध्यान से, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें 4 सेक्टर को ध्यान में रखा जाता है। कितना सेक्टर जी? 4 सेक्टर, जिसमें जो सा स्टेट में, जो भी आपका देश में ये 4 सेक्टर बहुत अच्छा होता है और रैंक में टॉप पे आता है जी। तो 4 सेक्टर कौन कौन सा जी? टेक्नोलॉजी। पहला कौन सा? टेक्नोलॉजी। दूसरा कौन सा जी? पीपल। तीसरा कौन सा? गवर्नेंस। चौथा कौन सा? इम्पैक्ट। चौथा कौन सा जी? इम्पैक्ट। सुनिए ध्यान से, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, 4 सेक्टर को देख के एक इंडेक्स बनाया जाता है जी, नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसमें शामिल किया गया था 131 कंट्री, जिसमें इंडिया का रैंक है जी आपका 61। बात याद है कंप्लीट है। टॉप पे कौन है जी? एक बात ध्यान होना चाहिए, इंडिया का ठीक है 61 पे है, तो टॉप पे कौन है जी? टॉप पे है यूएसए। टॉप पे कौन है जी आपका? यूएसए। कंप्लीट है यहाँ तक। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कंप्लीट है जी। इंडिया कितना नंबर पे? 61 नंबर पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। एक बुक का नाम है जी, बुक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। बुक रिटेन बाय, बुक लिखा कौन है जी? नाम है गौतम बोरा। क्या नाम है जी आपका? गौतम बोरा। ये बुक लिखी है, बुक का नाम है जी आपका नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। कौन लिखे है जी? नाम है गौतम बोरा। चलिए जी, तो आज का जो सेशन था यही तक रहेगा। रेगुलर आपको 10 करंट अफेयर, 10 सवाल करंट अफेयर से होते हैं जी आपका, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 10 का 10 क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।